लगे सवारण सकल सुर रामा वाहन विविध विमान सिया रामा होए हैं सगुण मंगल सुभद्रामा करण अक्षरा गान सिया रामा। सब देवता अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजाने लगे। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक शकुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी। सवनि शंभु गण करहि संगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंकण पहन ब्याला तन विभूत पटके हर छाला। उधर शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया। कानों में सर्प के कुंडल, शरीर में विभूति और हाथों से सर्पों के कंकड़ और शरीर पर वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म पहनाया। ससे ललाट सुंदर सर गंगा नयन, सर्पों को जनेऊ धारण कर रखा था। कंठ में उनके कालकूट विष और हृदय पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका रूप तो भयंकर था, परंतु वे कल्याण के धाम और कृपा करने वाले हैं। त्रिशूल गरुड़ विराजा चले बसन चढ़े बाजहि बाजा देख सिवै सिर तेज मुस्काए बर लायक दुल्हन जग नाहि। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान था। इस प्रकार सचकर वे बैल पर सवार होकर चले। उस समय बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन नहीं है। विष्णु विरंच आदि सुभ्राता चढ़ चढ़ वाहन चले बराता सुर समाज बाते अनुपा नहीं बरात दुल्हन रूपा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, परंतु दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। विष्णु जी ने दिग्गपालों को बुला हंसकर ऐसे कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। बर अनुहार बरात नभाए हंसे कर होकर पुर जाए। विष्णु वचन सुन कर मुस्काने निज निज सहन सहित बिलगाने। वर के योग्य बारात नहीं है। हे भाइयों, पराय नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु जी के यह वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काए हरि के व्यंग वचन नहीं जाहे। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंग ही प्रेर सकल गण टेरे। श्री महादेव जी मन ही मन में मुस्कुराए और बोले कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव विष्णु जी के अंतत प्यारे वचनों को सुनकर अपने ही भृंगी नामक गण को भेजकर सब गुणों को बुलावा दिया। सब अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद कर शीस तन सनाए। नाना वाहन नाना वेशा वेश शिव समाज ने देखा। श्री महादेव की आज्ञा पाते ही सब गुण उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी का तो मुख ही नहीं था, किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना पैर का और किसी के अनेक हाथ पांव थे। किसी के बहुत नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं, कोई स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुबला पतला है। तन खीन को अति खीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सग सोलत तन भरे। कर सुवान सुअर सुखाल मुख गुण वेश अनगिनत को गणे। बहुजनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने। कोई तो बहुत ही दुबला पतला है और कोई बड़ा मोटा ताजा है। किसी का शरीर पवित्र और किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने हैं और उनके हाथों से
ताजे लहू से भरे हुए खप्पर हैं। उन गुणों में किसी का मोह गधे, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर और सियार का सा है। उनके वेश अपार हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, और प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं जिन्हें गिनते गिनते पार नहीं लग सकता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। इनके भूत बड़े मौजी हैं, नाचते और गीत गाते हैं। वे बड़े विपरीत और विकराल दिखते थे और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते थे। जस दूलहु तस बने बराता, कौतक विविध होय मंग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात भी बनी है। रास्ते भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमाचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी जिसका वर्णन नहीं हो सका। शैल सकल जय लगी जगमाए, लगो